हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। उसका नेक्स्ट टॉपिक मीन्स सेकंड टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। जो पहला टॉपिक है ह्यूमन आई, उसका बेस हमने क्लियर कर लिया था। अब चलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, तो जनरली हमने आई लेंस के बारे में समझा था पिछली वीडियो में। तो जो आई लेंस होता है उसका जो कर्वेचर होगी वो क्या होती है, चेंज होती है। और जैसे ही उसकी कर्वेचर चेंज होगी इट मीन्स क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि जब आँखों की मसल्स अगर रिलैक्स्ड में है तो लेंस क्या हो जाएंगे, आपके थिन हो जाएंगे। थिन मतलब दैट इज द थिन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपके आई लेंस थिन कब होंगे, लेंस आपके थिन तब होंगे जब आपकी मसल्स कैसी होंगी, रिलैक्स होंगी। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि लेंस थिन होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ये दो चीज़ें, ये दो कंडीशन कब होगी, जब मसल्स कैसी होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आई के बिल्कुल पास लाकर देखते हो तो आपकी सिलरी मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जिससे कि क्या होगा कि जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा और आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आई लेंस की डिक्रीज हो जाएगी। जिससे कि आप नियर जो पास की जो ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या कर पाओगे, अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, देखो अच्छे से समझिए पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में कि लेंस, देखो अगर आई लेंस पतला होगा यानी आई लेंस आपका क्या होगा, थिन होगा, तो फोकल लेंथ वहाँ पर बढ़ेगी। इसका मतलब मसल कैसी हो गई, आपकी रिलैक्स हो गई और आप अच्छे से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखी हो आप उसे अच्छे से देख सकते हो। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपनी आंखों के पास लेकर आते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखी हुई है, दूर नहीं पास रखी हुई है, तो जो सिलरी मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएगी। जिससे कि जो आपकी कर्वेचर होगी उसमें इंक्रीजमेंट आ जाएगा। यानी कर्वेचर क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी आई लेंस की। ठीक है, वो बढ़ेगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी वहाँ पर, कम, और आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जिससे कि आप क्या कर सकते हो, दूर की ऑब्जेक्ट देख सकते हो। दूर की नहीं, नियर बाय द ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो एबिलिटी होती है, यानी आई लेंस को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना। तभी कहते हैं कि हमें लेट कर टीवी नहीं देखना चाहिए। हमें लेट कर टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आईज़ होती है, आईज़ के अंदर जो हमारा जो आई लेंस होता है उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो क्या कर लेती है, वो अपने मतलब एडजस्ट इतना करना वो हो जाता है जिससे कि उसको प्रॉब्लम होती है। एडजस्ट करने में क्या हो जाता है, टाइम लगता है, जिससे कि क्या हो जाती है, वो डाउन चढ़। इसलिए कहते हैं कि हमें लेट कर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है आईज की, जो साइज होता है, जो एडजस्टमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मूव कर देता है। और वो मूव ऐसे करता है कि उसको फिर वैसे ही आदत क्या हो जाती है, पड़ जाती है। डेट इज़ वाई जब हम कहते हैं कि धूप में से आए हैं और जब हम छाया में जाते हैं तो हमें सब कुछ काला काला दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ हमारी जो आई लेंस होती है या जो रेटिना होता है उसको क्या नहीं करना पड़ता, उसको थोड़ा एडजस्ट करने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, एंड हाउएवर जो एबिलिटी होती है आई लेंस की, उसको कैसे एडजस्ट करोगे, उसकी फोकल लेंथ से एडजस्ट करोगे। आई लेंस की फोकल लेंथ क्या करती है, एडजस्ट करती है, और उसकी ये एबिलिटी है, और इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम अकोमोडेशन कहेंगे। अब जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो डिक्रीज होती है बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, यानी कि उसकी एक मिनिमम लिमिट होती है, वो उससे नीचे क्या नहीं कर सकती, फोकल लेंथ आई लेंस की डिक्रीज नहीं हो सकती है। एक मिनिमम लिमिट तक ही डिक्रीज हो सकती है, बाद में वो डिक्रीज नहीं हो सकती। अगर आप प्रिंटेड पेज ले आओ, उस प्रिंटेड पेज को आप अपनी आंखों के सामने रखो, बिल्कुल बिल्कुल आंखों में, तो
आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी उसको पढ़ने में, या बहुत ही ज़्यादा ब्लर दिखाई देगा, आपकी आंखों में दबाव आना शुरू हो जाएगा। यू फील वेरी वेरी स्ट्रेन इन द आई। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल पास लेकर आ रहे हो उसको, उस प्रिंटेड पेज को बिल्कुल पास लेकर आओ, तो क्या दिखने लग जाएगा आपको? इमेज ब्लर दिखने लग जाएगी, आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, आंखों में दबाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से देखना है, ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देखना है, तो आपको अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर रीड करना चाहिए या देखना चाहिए। ये एक मिनिमम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, जिससे कि आपकी आंखों में क्या ना आए? स्ट्रेन ना आए, मतलब दबाव ना पड़े। उसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, देखो, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन किसको कहेंगे? उसको कहते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि हमें देखो, विदाउट द स्ट्रेन हमें अपनी आंखों पे दबाव नहीं लेके आना, तो बिना दबाव के हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक मिनिमम एक डिस्टेंस बताया है। 25 सेंटीमीटर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, इज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी को क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, और इसी को ही हम नियर पॉइंट कहते हैं। आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर ही है, और यंग एडल्ट के लिए ये एक नॉर्मल विजन है। एक नियर पॉइंट इतना ही होता है एक यंग एडल्ट के लिए, 25 सेंटीमीटर। और द फारदेस्ट पॉइंट अप टू द विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। अगर कोई भी दूर की चीज़ देखनी है, दूर वाली कोई भी चीज़ हमें देखनी है, that is the far point of the eye, या infinity for a normal eye. And then you may not hear a normal eye you can see objects clearly that are between 25 centimeter and the infinity, that is the 25 centimeter to infinity. And you have also noticed that sometimes the crystalline lens of the people at the old age becomes milky and cloudy. This condition is called the cataract, and this causes partial or the complete loss of the vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. तो वापस लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कौन सी सर्जरी है? कैटरेक्ट की सर्जरी है, ठीक है, क्लियर है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन में नियर पॉइंट क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है, और मिनिमम लिमिट क्या होती है, और सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करती है, रिलैक्स कब हो जाती है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं, क्लियर है, ठीक है। और एक मेन पॉइंट या एक मेन फैक्ट ये आता है कि जब हमारी जो सिलेरी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, देन हमारी आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू या पानी आना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है। जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ किसके कारण हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी जो सिलेरी मसल्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है? स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्लियर है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।